इसी मैथ के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं संडे स्पेशल सीरीज़ में रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसको हम फैमिली रिलेशन के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर परीक्षा में फैमिली रिलेशन या उसी को ब्लड रिलेशन बोलते हैं या हिंदी में रक्त संबंध बोलते हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और इन प्रश्नों को देख करके एक अजीब सा डर लगता है, लेकिन दोस्तों आज हम एक बेहतरीन तरीका आप लोगों को बताने वाले हैं, जिससे आप फैमिली रिलेशन के हर एक प्रश्न को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, वो भी बिना दिमाग लगाए। गारंटी है दोस्तों, आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस आप क्वेश्चन पढ़िए और आप हाथों से पेन को चलाते रहिए और आपका आंसर आपके पेन के निब पे होगा। आइए हम देखते हैं कॉन्सेप्ट को। तो इस कॉन्सेप्ट की सीरीज़ में हम ये देखेंगे कि परिवार संबंधी प्रश्नों में व्यक्तियों के बीच में जो संबंध होता है, या तो वो भिन्न पीढ़ियों के होते हैं या तो फिर क्या होते हैं, समान पीढ़ियों के होते हैं। और इन संबंधों को अगर हम थोड़ा सा सेट करना सीख गए तो समझ लीजिए हमारे सारे क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है कि समान पीढ़ियों के सदस्य को कैसे सेट करेंगे, हम अगल बगल सेट करेंगे। यानी कि जैसे अगर सभी सदस्य एक ही पीढ़ी के हैं तो उनको क्या करेंगे, एक लाइन में सेट करेंगे। जैसे अगल बगल सेट करेंगे, जैसे कि अगर मान लीजिए ये बुआ हैं, फूफा हैं, या चाचा हैं, या मामा हैं, तो ये सब क्या है, एक ही पीढ़ी के सदस्य हैं। या फिर माँ है, या फिर इस तरीके से जो भी हैं, अगर एक ही पीढ़ी के सदस्य हैं उनको क्या करेंगे, हम अगल बगल में सेट करेंगे। और फिर अगर अलग अलग पीढ़ियों के सदस्य हैं तो उनको क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे सेट करेंगे। जैसे मान लीजिए भाई बहन, ये सब एक पीढ़ी में हो जाएंगे। उसके बाद फिर अगर माँ के पक्ष के हैं, मामा मामी इस तरीके से, या फिर चाचा चाची बुआ, ये सब जो हैं ये एक दूसरी जनरेशन में हो जाएंगे। इस तरीके से दादा दादी, या फिर कौन, नाना नानी, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब एक अलग पीढ़ी में हो जाएंगे, अलग जनरेशन में हो जाएंगे। तो ये लोग जो हैं ये क्या होंगे, ये जो है इसको हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे सेट करेंगे। इन क्वेश्चनों, इन चीज़ों को अगर हम प्रश्नों में देखेंगे तो बहुत ही सहजता से हमको समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं हम आगे कैसे इनको सेट करना है। तो उसमें क्या है कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैसे ए पिता है बी का, हम बस इतना ही सेट करेंगे, ए पिता है बी का। तो ए और बी दो है अलग अलग किसके हैं, अलग अलग जनरेशन के हैं, अलग अलग पीढ़ियों के हैं। तो ए को क्या करेंगे, हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, और बी को क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, क्योंकि बी का पिता ए है। तो ए जो है वो बी से एक ऊपर जनरेशन में है। और फिर चूंकि ए को हमने प्लस मार्क क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे ए क्या है, पिता है। तो जो चीज़, जिस चीज़ के बारे में हमें एग्जैक्ट जानकारी हो जाती है, निश्चित जानकारी प्राप्त हो जाती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर महिला है तो उसको माइनस से डिनोट कर देंगे, अगर पुरुष है तो उसको क्या करेंगे, हम प्लस से डिनोट कर देंगे। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही सहजता से सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया इसका। इस तरीके से दूसरा क्या है, सी दादी है डी की। अब देखिए सी जो है वो क्या है, दादी है किसकी, डी की। तो डी को हम इस जनरेशन में नहीं रखेंगे, बल्कि क्या करेंगे, हम इसको इस जनरेशन में रखेंगे, क्योंकि ये सी जो है ये दादी है और ये क्या है, बीच में एक जनरेशन का क्या है, गैप है। तो इसको हम इसको गैप छोड़ देंगे। तो इसको इस तरीके से हम डिनोट करेंगे। ऐसे इसको बस सेट करना सीखिए, बाकी हम क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व करने वाले हैं। अब अगर हम देखें तीसरे को, तो इसमें दिया हुआ है क्या, ई भाई है एफ का। तो ई और एफ जो है एक ही जनरेशन में है, तो इसलिए हम ई और एफ को क्या करेंगे, एक साथ रख देंगे। ठीक, उसके बाद फिर नेक्स्ट में अगर हम देखें चौथे नंबर में जी बेटी है एच की। तो जी और एच में रिलेशन जो है, जी क्या है, बेटी है किसकी, एच की। तो एच को हम ऊपर रख देंगे, जी को नीचे, और जी चूंकि बेटी है माइनस हो जाएगा इसका सिंबल। ऐसे नेक्स्ट स्टेप में ये है कि एन क्या है, पत्नी है ओ की। तो एन चूंकि पत्नी है ओ की, तो दोनों क्या है, एक ही पीढ़ी में रहेंगे। एन क्या है, पत्नी है, तो ये माइनस में हो जाएगा, ओ की पत्नी है। अब ये देखने में तो भाई बहन भी लग रहा है, इसलिए क्या करेंगे, हम इसको डबल लाइन से कर देंगे। तो ये होगा, ये पति पत्नी आपस में हो जाएंगे। इस तरीके से इसको डिनोट करेंगे।
तो इसका ये सिंबल बन गया। नेक्स्ट का क्या करेंगे, आर बहू है एस की, तो इसको भी ऐसे क्या करेंगे, आर क्या है, बहू है किसकी, एस की। अब ये नीचे अगर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि आर क्या है, बहू है एस की, और वैसे तो देखने में ये लग रहा है कि आर बेटी भी है एस की। तो इसको क्या करेंगे, इस तरीके से सेट करेंगे कि एस का कोई बेटा होगा, इसकी पत्नी है आर, इस तरीके से सेट करेंगे तो ये हमारा सिंबल हो जाएगा किसका, आर बहू है एस की का। इस तरीके से अगर हम इन्हीं पीढ़ियों को सेट करना सीख गए हैं तो समझ लीजिए जो क्वेश्चन आएगा उसको सिंपली ऐसे पेन चलाते रहेंगे और हमारा आंसर आता जाएगा। देखते हैं कैसे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि पी क्यू आर एस 4 व्यक्ति हैं, एक परिवार के सदस्य हैं। पी दादा है आर का, क्यू माँ है एस की, आर बहन है एस की। तो ज्ञात कीजिए पी का क्यू से संबंध क्या है, परिवार में कितनी महिलाएं हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि हम क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करेंगे। तो हम ये बात दिमाग में जहननशी कर लें कि प्रश्नों के हल की शुरुआत हमेशा उसी पंक्ति से करेंगे, किस पंक्ति से, जिसमें सबसे बड़े रिश्ते की जानकारी दी गई हो, या ऐसी पंक्ति से करेंगे जिसमें क्या, सबसे अधिक रिश्तों का वर्णन दिया गया हो। तो अब इसमें क्या है, पी दिया है दादा है आर का, क्यू माँ है, आर बहन है, तो इसमें बड़ा रिलेशन कहाँ है, दादा का है। तो यहीं से शुरू करते हैं, आपको सेट करना बताया ही गया है। तो इसमें दिखा दीजिए पी क्या है, दादा है। इसको कैसे सेट करेंगे, ऐसे बीच में एक गैप छोड़ देंगे, ये आर का दादा है, आर के बारे में नहीं जानकारी है लेकिन पी दादा है तो इसको प्लस में शो करेंगे हम। नेक्स्ट स्टेप में दिया हुआ है क्यू माँ है एस की, तो क्यू और एस इसमें दिया नहीं है तो इसको थोड़ा होल्ड रखते हैं। अगले स्टेप पे चलते हैं, आर बहन है एस की, तो आर क्या है, एस की बहन है। यहाँ से ये आर का क्लियर हो गया मामला। आगे एस के साथ रिलेशन क्यू का दिया हुआ है तो इसको स्टार्ट करते हैं, क्या है, क्यू माँ है एस की, तो एस की माँ क्या है, क्यू है। अब यहाँ इतना मामला हो गया क्लियर। अब यहाँ से एक बात अंडरस्टूड हो जाती है कि आर का जो पिता होगा वही एस का भी पिता होगा। तो अगर एस की माता ये है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। ठीक, अब ये बन गया आपका डायग्राम क्लियर। अब यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है पी का क्यू से संबंध। तो ये रहा पी और ये रहा क्यू, इन दोनों का संबंध। तो क्यू के पति का पिता है यानी कि ये पी क्या होगा, ससुर होगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्लियर। इसमें कहीं भी आपको इन अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है कि जो एक अफवाह फैलती है कि सबसे पहले क्या करिए कि अपने रिश्तों में आप ढूंढिए, अपना रिश्ता सेट कर लीजिए, उस हिसाब से आप अपने रिश्तेदारी में चले जाइए, पता लगेगा आपका दिमाग वहीं पे रह जाएगा और यहाँ पे कई क्वेश्चन का टाइम जो है वो खा चुका होगा। यहाँ सिंपली हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पेन चलाएंगे और उसका आंसर पेन से ही प्राप्त कर लेंगे। हमको एग्ज़ाम हॉल से बाहर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट दिया हुआ है परिवार में कितनी महिला है। तो अब इसमें देख लीजिए कहाँ कहाँ माइनस लगा है। देखिए एक माइनस यहाँ लगा है, एक माइनस यहाँ लगा है, तो ये 2 महिलाएं क्लियर हो गई हैं। इसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं है तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन के हिसाब से हम उसका आंसर देंगे। ऑप्शन दिया हुआ है 2, तो 2 तो एकदम क्लियर है, लेकिन आगे क्या ऑप्शन दिया हुआ है 3, तो 3 भी हो सकता है। इसमें देखिए तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 2 या 3, यानी कि 2 तो क्लियर है और 3 भी हो सकता है। इसके बारे में कोई एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये चीज़ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे, इसमें दिया हुआ है ए और बी भाई हैं, जी पिता है एफ़ का, सी बहन है डी की, सी बेटी है बी की, एफ़ माँ है ई की, ई बहन है डी की। तो जी का सी से क्या संबंध है। क्वेश्चन जो है सिंपल दिया हुआ है लेकिन देख के लग रहा है पता नहीं क्या उसी में उलझाया है। कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या करना है कि हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और हाथ से पेन को चलाते जाएंगे। दिया हुआ है ए भाई है बी का, ए और बी क्या है, भाई हैं, तो ए और बी को एक ही जनरेशन में हमने लिख लिया। ठीक। नेक्स्ट स्टेप दिया हुआ है जी पिता है एफ़ का, इसको अभी होल्ड रखिए। सी बहन है डी की, इसको भी होल्ड रखिए। सी बेटी है बी की, तो बी के साथ ये रिलेशन आ गया सी का, तो सी क्या है, बेटी है बी की। अगला स्टेप जो है सी के साथ रिलेशन दिया हुआ है कि सी बहन है डी की, तो सी के साथ हम डी का रिलेशन बना दिया। नेक्स्ट स्टेप में
ई बहन है डी की, ये रिलेशन दिया हुआ है, तो ई बहन है डी की, ये क्लियर हो गया। अगले स्टेप में ये है कि एफ माँ है ई की, तो ई की जो माँ है वो एफ हो गई। ठीक, इसमें एक चीज़ ये बच रहा है, जी पिता है एफ का, तो यहाँ पे जो है एफ का पिता हमने जी कर दिया। ये हमारा डायग्राम तैयार हो गया है। अब इसमें हमको क्या करना है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर आप दे दीजिए ईजिली। इसमें पूछ रहा है जी का सी से संबंध, तो सी देखिए ये है और जी ये है, तो ये दोनों में संबंध पूछ रहा है। तो ये देखिए थर्ड स्टेप का रिलेशन है, इसमें देख रहा है इस स्टेप के लोग आपस में भाई बहन हैं और इसकी माँ है और माँ का पिता क्या होता है, नाना ही तो होता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, जी क्या हो जाएगा, नाना हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 कलाकार हैं, यदि पहला कलाकार दूसरे के पुत्र का पिता है तो दोनों कलाकारों में क्या संबंध है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और इसमें लोग कंफ्यूज से हो जाते हैं। कैसे कंफ्यूज होते हैं, देखिए 2 कलाकार हैं, पहला कलाकार, हमने पेन चलाना शुरू किया कि ये जो पहला कलाकार है ये क्या है कि दूसरे वाले कलाकार के पुत्र का, सॉरी पुत्र नीचे जाएगा, पुत्र का क्या है, पिता, यानी कि ये लग रहा है कि कॉमन सेम आ रहा है, जबकि 2 कलाकार हैं। तो इसमें ये चीज़ हमको ध्यान देने की ज़रूरत है कि एक चीज़ होता है कॉमन कि वो सेम हो, और यहाँ पे सेम कैसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो पिता है और एक ही पिता जो है, एक ही पिता हो सकता है, 2 पिता तो हो नहीं सकते हैं, 2 कलाकार हैं, 2 पिता तो हो नहीं सकते हैं। लेकिन क्या है कि दूसरा क्या है, ये पिता नहीं बल्कि क्या है, दूसरा माता है। तो ये चीज़ इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अब यहाँ पे बात क्लियर हो गई। अब ये हो जाएगा कि 2 कलाकार हैं, एक यदि पहला कलाकार दूसरे के पुत्र का पिता है, तो अगर ये दूसरा कलाकार है, इसके पुत्र का पिता जो है पहला कलाकार है, तो ये पिता है, तो ये दूसरा वाला कलाकार क्या हो जाएगा, माता हो जाएगा। तो यानी कि इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन हो जाएगा, पति और पत्नी का। तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही ऑप्शन हो जाएगा। ये चीज़ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। एक और टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पुरुष का परिचय करवाते हुए एक महिला ने कहा, यह मेरी माँ के इकलौते बेटे हैं, और पूछा जा रहा है कि पुरुष का महिला से क्या संबंध है। अब इसमें ध्यान देना है, इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉलो करिए। एक पुरुष का परिचय करवाते हुए एक महिला ने कहा, यह मेरी माँ के, यानी कि ये महिला है और महिला की माँ है, फिर उसकी माँ है और उसके इकलौते बेटे, यानी कि इसकी माँ है और इसका एक भाई भी है इसकी माँ का। तो यहाँ से पूछ रहा है कि पुरुष का महिला से क्या संबंध है, यानी कि ये पुरुष है और ये महिला है, इन दोनों में क्या संबंध है, इस महिला की माँ का क्या है, ये भाई है, यानी कि ये पुरुष और महिला क्या है आपस में, मामा भांजी हैं। तो इसमें पुरुष की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। समझ में आया? इस तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। आप इसी कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस कीजिए और यहीं पे आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे चैनल के सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप बने रहिए इजी मैथ के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे रीजनिंग और मैथ आपको निःशुल्क पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।